बिहार के नालंदा में एक घर में भीषण विस्फोट हो गया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। मकान में सरफराज नाम का युवक अवैध पटाखे का निर्माण करता था, जिसकी वजह से ये विस्फोट हुआ। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 10,000 के इनामी बदमाश खुशी मोहम्मद को गोली लगी है। एक बदमाश फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश 2 महीने से वांटेड था। यूपी के कानपुर में बेंगलुरु के एक बिजनेसमैन पुरुषोत्तम लाल भगत ने सुसाइड कर लिया। भगत होटल राजा सेठ होटल में ठहरे थे और शाम से दरवाजा नहीं खोल रहे थे। सूचना पर पहुंची कमरा खुलवाकर शव को बरामद किया। यूपी के बुलंदशहर में एक महिला को सरेआम पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। महिला को अफेयर के आरोप में पंचायत के फरमान पर पति ने पीटा। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बस्ती में पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा कीमत के पुराने नोटों को बरामद किया है। पुलिस ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो कमीशन पर नेपाल में पुराने नोट बदलने का काम करते हैं। बिहार के पटना में सीबीआई ने अवामी बैंक के निदेशक अरशद अहमद और अरशद के स्कूल की प्रिंसिपल सुप्रिया चटर्जी को गिरफ्तार किया है। अरशद पर नोटबंदी के दौरान 70 लाख रुपए बदलने का आरोप है। अरशद लालू के करीबी पूर्व एमएलसी अनवर अहमद का पुत्र है। देश में आज 25 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। यूपी में 10 सीटों, पश्चिम बंगाल में 5, कर्नाटक में 4, तेलंगाना में 3, झारखंड में 2 और छत्तीसगढ़ में 1 सीट के लिए वोटिंग होगी। यूपी में आज राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 10वीं सीट के लिए सियासी पार्टियों की जोर आजमाइश देर रात तक चलती रही। इस बीच जोड़ तोड़ और डिनर पार्टियां भी चली। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार के वोट देने पर रोक लगा दी है। हत्या के केस में मुख्तार बांदा जेल में बंद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे आज से दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करने जा रहे हैं। लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्ति और किसानों की मांगों को लेकर अन्ना ने मरते दम तक इस आंदोलन को जारी रखने की बात कही है। अयोध्या मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। सर्वोच्च अदालत ने इससे पहले तीसरे पक्षकार की भूमिका को खारिज कर दिया था और मूल पक्षकारों को ही सुनने की बात कही थी। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। लाभ के पद मामले में इन विधायकों की सदस्यता चुनाव आयोग ने रद्द की है और हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है। चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद समेत 19 दोषियों की सजा पर फैसला आ सकता है। लालू की बीमारी का हवाला देकर उनके वकील ने रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट से कम सजा देने की मांग की है। लालू को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में आज शिफ्ट किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट आज पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाएगा। आईएनएक्स मीडिया केस में कोर्ट ने 16 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने कार्ति की बेल का विरोध किया है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग आज दिल्ली में होगी। ये मीटिंग बीजेपी के नए हेडक्वार्टर में आयोजित की गई है। बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। मेघालय के सीएम कोनराड के संगमा आज प्रदेश का बजट पेश करेंगे। सीएम कोनराड के पास वित्त मंत्रालय भी है। मेघालय विधानसभा का बजट सत्र 21 अप्रैल तक चलने वाला है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगी। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर हत्या की कोशिश, रेप, धमकी और जहर देने जैसे कई संगीन आरोप लगाए हैं। झारखंड के रांची में कुपवाड़ा एनकाउंटर में शहीद रंजीत खलखो का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। एयरपोर्ट पर शहीद को राज्यपाल, प्रदेश के मंत्री अमर बाउरी समेत कई अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। आज पूरा देश शहीद दिवस मनाएगा। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आजादी के संघर्ष के लिए अंग्रेज शासन में फांसी दे दी गई थी। पंजाब के सीएम आज भगत सिंह यादगार म्यूजियम को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही ड्रग फ्री पंजाब कैंपेन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया। सिसोदिया ने अपने चौथे बजट में पर्यावरण, स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा पर जोर दिया और इसे ग्रीन बजट करार दिया। दिल्ली का प्रस्तावित बजट 53,000 करोड़ रुपए का है। विवादित कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सफाई दी। त्यागी ने कहा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका से उनके बेटे का सिर्फ काम को लेकर संबंध था, कोई वित्तीय लेना देना नहीं था, कोई शेयर होल्डिंग जैसी बात नहीं थी। उन्होंने 2010 बिहार चुनाव में कैम्ब्रिज एनालिटिका की भूमिका से भी साफ इनकार किया।
भारत ब्राजील में आगामी चुनाव को देखते हुए फेसबुक अपने सिक्योरिटी फीचर्स को और सख्त करने जा रहा है। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसके संकेत दिए हैं और बताया कि चुनाव की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए फेसबुक के सिक्योरिटी फीचर्स में इजाफा किया गया है। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के अपोलो हॉस्पिटल में 75 दिनों तक भर्ती रहने के दौरान सभी सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। ये बात अपोलो के चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी ने कही। उन्होंने बताया कि 24 बेड वाले आईसीयू में जयललिता अकेली मरीज थी। भारत दौरे पर आए जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर ने वाराणसी में गंगा आरती में हिस्सा लिया और नौका का आनंद लिया। राष्ट्रपति वॉल्टर ने इससे पहले सारनाथ का दौरा किया। पीएनबी घोटाले के बाद एक और बैंकिंग घोटाला सामने आया है। हैदराबाद की कंपनी टोटेम इंफ्रास्ट्रक्चर ने 8 बैंकों से 1394 करोड़ का घोटाला किया, जिसकी अगुवाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने की थी। सीबीआई ने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी करने वाले पेमेंट ऑफ बिल संसद में पास हो गया। कानून में संशोधन से 10 लाख रुपए की जगह 20 लाख रुपए तक के ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दिल्ली के एम्स में ओपीडी सेवाएं आज बाधित होने से मरीजों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लैपटॉप चोरी होने से परेशान एम्स के डॉक्टर्स ने आज ओपीडी बंद करने का फैसला किया है। त्रिपुरा के अगरतला में सीएम विप्लव देव ने जीपी पंत हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया और हॉस्पिटल प्रशासन को ड्यूटी सही से करने के लिए चेताया। सीएम के साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। चैत्र नवरात्र का आज छठा दिन है। आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा से अविवाहित कन्याओं की शादी के योग जल्दी बनते हैं, साथ ही भय, रोग और समस्याओं का निदान होता है। पाकिस्तान में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की पार्टी मिली मुस्लिम लीग आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पाक सरकार ने हाफिज के संगठन जमात उद दावा और फलाह इंसानियत की सभी चल और अचल संपत्ति जब्त की है, लेकिन उसका कोई असर हाफिज पर नहीं दिख रहा है। भारत को घेरने के लिए चीन ने पाकिस्तान को एक शक्तिशाली मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम बेचा है। इस डील से पाकिस्तान अपने मल्टी वॉरहेड मिसाइल विकास कार्यक्रम को और मजबूत बना सकता है। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने 45 दिनों से लगे आपातकाल को हटा दिया है। मालदीव में ये राजनीतिक संकट सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के आदेश देने के बाद आया था। हसीन जहां से विवाद के बाद शमी को बीसीसीआई से बड़ी राहत मिली है। बीसीसीआई ने शमी को ग्रेड बी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है। साथ ही फिक्सिंग मामले में भी शमी किसी तरह से दोषी नहीं पाए गए हैं। आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की इलावेनिल वलारिवान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 18 साल की इलावेनिल ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में ये गोल्ड मेडल हासिल किया। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान का मोम का पुतला आज दिल्ली के मैडम टुसाड संग्रहालय का हिस्सा बन जाएगा। ये मोम का पुतला शाहरुख के सिग्नेचर पोज में है। दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर अपने डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग के लिए कोलकाता पहुंची। उनके साथ फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर भी कोलकाता पहुंचे हैं। फिल्म के निर्माता करण जौहर।